हेलो डियर स्टूडेंट्स, डू यू वांट टू सी अ मैजिक ट्रिक? लेट्स सी। देखो आपको क्या क्या चाहिए, सिर्फ एक कांच का ग्लास, ठीक है, और उसमें थोड़ा सा पानी भरना है, दैट्स इट। अब देखो इस वीडियो की स्टार्टिंग में जो एक्टिविटी आपने देखी, एरोज वाली, काफ़ी इंटरेस्टिंग थी वो, है ना? और ऐसा क्यों हो रहा है? ऑब्वियसली इसका रिलेशन कुछ ना कुछ किसी लाइट की प्रॉपर्टी के साथ होगा, है ना? अब देखो लाइट की एक प्रॉपर्टी आपने काफ़ी अच्छे से पढ़ी हुई है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, है ना? लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम लाइट को मजबूर करें कि वो स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल ना करे? एंड द आंसर इज येस, ऐसा तरीका है। एक तरीका तो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, लाइट आती है, किसी पर्टिकुलर सरफेस को हिट करती है, और हिट करने के बाद इट बाउंसेस बैक। क्लियर? ऐसे दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। ऑब्वियसली हमने लाइट का पाथ चेंज किया, है ना? इसके अलावा क्या कोई और कोई मेथड है जिससे हम लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं? अगेन द आंसर इज यस, लेकिन वो वाला मेथड आपने नहीं पढ़ा हुआ है, उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, एंड दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। एक चीज का ध्यान रखना, ये दोनों ही वर्ड्स काफी सिमिलर से लगते हैं सुनने में, राइट? शुरू शुरू में बहुत सारे स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन सुनने में चाहे सेम है, लेकिन जमीन आसमान का फर्क है इन दोनों में। क्लियर? सो लेट्स सी व्हाट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। देखो सबसे पहले तो एक चीज दिमाग में रखो कि जो रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट है वो आपको वैसे केसेस में देखने को मिलेगी जब आपका ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट है, ठीक है? लाइट जब भी किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास करेगी ऑलवेज रिफ्रैक्ट करेगी, ठीक है? जैसा कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा, ग्लास ऑफ वाटर था, ट्रांसपेरेंट है, उसमें से जब लाइट पास कर रही है तो लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है। उसी रिफ्रैक्शन की वजह से हमको बेसिकली वो एरो उल्टा दिखाई दे रहा है, ठीक है? और कैसे मटेरियल्स में हमको दिखाई दे सकती है रिफ्रैक्शन? जैसे कि ये आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, दिस इज अ ग्लास स्लैब। एक ब्रिक के जैसी शेप होती है इसकी, रेक्टेंगुलर सी, और ये बनी होती है ग्लास की। दिस इज नोन एज ग्लास स्लैब। इसमें से जब लाइट पास करेगी तो रिफ्रैक्ट करेगी, अपना पाथ चेंज करेगी थोड़ा सा, ठीक है? और इसके अलावा एग्जांपल्स, ये स्पेक्टिकल्स, राइट, ये भी ग्लासेस हैं, है ना? इसमें से भी जब लाइट पास कर रही है तो ये रिफ्रैक्ट कर रही है, और उसी रिफ्रैक्शन की मदद से मैं इसमें से देख पा रहा हूँ, ठीक है? अदरवाइज अगर रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट ना होती सपोज नेचर में, तो स्पेक्टिकल्स की एग्जिस्टेंस ही ना होती, राइट? सो दिस इज वेरी वंडरफुल फिनोमिना जो रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट है। अब देखते हैं कि ग्लास स्लैब में से लाइट रिफ्रैक्ट होती कैसे है वैसे, ठीक है? नाउ सी दिस इज अ ग्लास स्लैब। इसमें जैसी लाइट इंसिडेंट हो रही है, काफी इंटरेस्टिंग सा पाथ लेके उसमें से बाहर निकल रही है ना? इंटरेस्टिंग इन द सेंस इसने दो बार डायरेक्शन चेंज करी। पहला जब ये एयर से ग्लास में एंटर करी, और दूसरा जब ये ग्लास से दोबारा एयर में एंटर करी। अब देखो इस चीज को समझने के लिए कि यहाँ पे चल क्या रहा है, बेसिकली हमारे पास यहाँ पे दो टाइप के मीडियम्स है ना? फर्स्ट वन इज द एयर, सेकंड वन इज द ग्लास। लाइट सबसे पहले एयर में से ट्रैवल करती हुई आ रही है, ग्लास में एंटर करी और अगेन एयर में एंटर कर गई, है ना? दिख रहा है? अब हमारे पास दो नई टर्म्स आने वाली हैं। फर्स्ट वन इज द रेयरर मीडियम एंड सेकंड वन इज द डेंसर मीडियम, ठीक है? अब देखो इसका मतलब क्या होता है। रेयरर मीडियम ऐसा मीडियम होता है जिसमें लाइट फास्ट ट्रेवल करेगी, ठीक है? और डेंसर मीडियम वो वाला मीडियम होता है जिसमें लाइट कंपैरेटिवली थोड़ा सा धीमे ट्रेवल करेगी। यहाँ पे अगर हम ग्लास को एयर से कंपेयर करें तो लाइट कौन से मीडियम में फास्ट ट्रेवल करती है? एयर में, ठीक है? ग्लास में जब भी ट्रेवल करेगी लाइट थोड़ा सा स्लो स्पीड पे ट्रेवल करती है। तो यहाँ पे हमारी जो एयर है दैट इज द रेयरर मीडियम, ग्लास इज द डेंसर मीडियम, एंड अगेन एयर दैट इज द रेयरर मीडियम, ठीक है? अब देखो ये तो हमने समझ लिया कि लाइट जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जा रही होती है, इट ऑलवेज रिफ्रैक्ट, अपना पाथ चेंज करती है, स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो नहीं करती, है ना? लेकिन कौन सी डायरेक्शन में बेंड करेगी, आइए इसको समझते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे लाइट आई, है ना? एयर से ग्लास में एंटर करने वाली थी, दैट मीन्स रेयरर टू डेंसर मीडियम वो ट्रेवल कर रही है। एयर इज द रेयरर मीडियम एंड ग्लास दैट इज द डेंसर मीडियम। ओके, अब देखो जहाँ पे लाइट ने हिट किया वहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं ऐसे। अगर लाइट की रिफ्रैक्शन ना होती, नॉर्मल अगर हम सोचें, लाइट हमको लगेगा कि ऐसे जाने चाहिए स्ट्रेट लाइन पाथ के अकॉर्डिंगली, है ना? लेकिन ऐसे नहीं गई, उसने ये वाला पाथ लिया, है ना?
दैट मीन्स थोड़ा सा नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड हो गई है ना, टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर? दैट मीन्स जब भी लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम जाती है इट ऑलवेज बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्लियर? अब देखते हैं उसके बाद क्या होगा। लाइट ने अगर अगेन हम सोचें विदाउट एनी रिफ्रैक्शन लाइट ये वाला पाथ लेगी, स्ट्रेट लाइन पाथ, लेकिन अगेन लाइट ने ये वाला पाथ नहीं लिया, थोड़ा सा उसने चेंज कर लिया था अपना पाथ। क्लियर? अब यहाँ पे भी देखो नॉर्मल को अगर हम ड्रॉ करेंगे, राइट, लाइट अब कहाँ से कहाँ जा रही है, डेंसर टू रेयर मीडियम अगेन, लेकिन उसने ये वाला पाथ ना लेकर ये वाला पाथ लिया। क्लियर? दैट मीन्स अब वो नॉर्मल से दूर गई है ना, टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड वो बेंड हो गई है। दैट मीन्स जब भी लाइट डेंसर टू रेयर मीडियम की तरफ जाती है इट ऑलवेज बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। दिस यू हैव टू रिमेंबर। अब हम चलते हैं रिफ्रैक्शन की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन पर। ये देखो यहाँ पे सपोज वी हैव अ डाइवर, ठीक है, ये सन को देख रही है, लेकिन सन की रेज जब एंटर करेंगी एयर से वाटर में ऐसे, यहाँ पे अगेन एयर दैट इज द रेयर मीडियम, वाटर इज द डेंसर मीडियम, है ना। दैट मीन्स जब भी लाइट रेयर टू डेंसर आती है इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, है ना, वो ये वाला पाथ नहीं लेगी स्ट्रेट वाला पाथ, देखो ये नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा बेंड होके कुछ ऐसे आएगी, है ना। एंड सपोज इट एंटर्स द आईज ऑफ द दिस डाइवर। लेकिन अब जो ये डाइवर है इसको सन उस पोजीशन पे दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इसको क्या लगेगा जो ये लाइट आ रही है इसके आईज में एंटर कर रही है ये यहाँ से कहीं से आ रही है ना। दैट मीन्स इसको सन कहीं यहाँ पे दिखाई देगा एट अ डिस्प्लेस्ड पोजिशन। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन ऑफ द रिफ्रैक्शन। एंड ड्यू टू द सेम रीजन जब हम एक पेंसिल को एक ग्लास ऑफ वाटर में डालते हैं हमको वो ब्रोकन दिखाई देती है। ठीक है, अब देखो इस वाली एक्टिविटी में हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि जब लाइट डेंसर मीडियम में एंटर करेगी इट विल स्लो डाउन, है ना। लेकिन ये कौन सी प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करेगा कि लाइट किस एक्सटेंट तक स्लो होगी, राइट। पहली चीज़ ये, दूसरी चीज़ कि लाइट हमने बोला कि हाँ जब रेयर टू डेंसर जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है, डेंसर से रेयर जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है, लेकिन कितने एंगल पे बेंड होगी, कितना ज़्यादा बेंड होगी, ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा। ठीक है, और एक टर्म होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मे भी आपने उसका नाम सुना होगा, उसका मतलब क्या होता है, राइट। ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे हमारी अगली वीडियो में। क्लियर? सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल बिकॉज यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ सच इंटरेस्टिंग वीडियोस ऑन दिस चैनल। और अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई डाउट हो या आपकी कोई सजेशन हो उसको भी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना भूलना। आई विल बी रिप्लाइंग टू ऑल ऑफ योर कमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।